हमारा जो आउटरीच है हम हमेशा टारगेट करते हैं कि जो ये स्टूडेंट्स हैं हमारे बच्चे, क्योंकि ये सोसाइटी का फ्यूचर है और इनमें अगर हम इन चीज़ों का कहीं ना कहीं तो ऐसा इनको दिलाएं ये जो ट्रैफिक रूल्स है रेगुलेशंस इनको फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। और इनके लिए जो हम जो प्रेजेंटेशन भी कोई दिखाते हैं इनको पर्टिकुलर, जिसमें हम दिखाते हैं इनको कि एक्सीडेंट्स किस तरीके से होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज रोड यूज़र्स कैसी हैं। तो ये पार्ट ऑफ दिस आउटरीच है, क्योंकि अगर हम इनको थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज़ में इनकी हम ना इस तरीके से इनकी डायरेक्शन दें जहाँ पे ये दे कैन बिकम बेटर सिटीजन्स व्हेन इट कम्स टू रोड यूज़र्स। तो अगर हम इनमें ये चेंज ला पाए हैं तो आप देखेंगे श्रीनगर विल बी अ बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ जो रोड कम्यूट है, या जो हम यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स देखते हैं, आए दिन लोग कंप्लेन करते हैं जी यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तो जब हर किसी का इसमें साथ रहेगा, पर्टिकुलर इन बच्चों का, क्योंकि ये दीज आर द चेंज जो ना अगर सोसाइटी में चाहते तो दिस इज़ द मीडियम जो हमारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ये चेंज इसी से आती है, क्योंकि फ्यूचर तो यही है सोसाइटी का। अगर पहले से ही इनमें इन चीज़ का ख्याल है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रैफिक के जो हैं इसको फॉलो करना है, सीट बेल्ट हेलमेट पहनना ज़रूरी है। आप देखेंगे कितनी जो बहुत जो चेंज हम चाहते हैं सोसाइटी में वो हो सकते हैं, जो इससे पहले भी हो रहे हैं, आप भी हो रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह होंगे। एम सिर्फ यही है कि अवेयरनेस फैलाना और जो एक्सीडेंट्स और जो फेटलिटी को कम करना। एक्चुअली हमारी यही कोशिश है, जो ये आज का प्रोग्राम हमारा था, हमारी ये कोशिश रहती है कि हर एक बंदे तक ये खबर पहुँचे, ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। हम अपनी तरफ से मीडिया के थ्रू हम अपने हिसाब से, जैसे कि गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कोशिशें होती हैं, वो अपने ढंग से कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना कुछ संभाल रही है, जैसे ट्रैफिक निज़ाम अपनी तरफ से कर रहा है, तो मीडिया का भी उसमें फ़र्ज़ बनता है। और हम जैसे आर्टिस्ट हम अपने हिसाब से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अभी हमने जो बोले हमने अभी यहाँ पे किया, तो इसमें हमने जैसे दिखा दिया कि एक फादर को इतनी डील नहीं देनी चाहिए थी। ये भी कोई कारण हो सकता है, क्योंकि रोज़ देखने में आता है, जैसे कि हर रोज़ सुनने में आता है कि फ़लानी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन असली कारण जो असली होता है वो जो वालिदैन, जो पहला फ़र्ज़ तो उन्हीं का बनता है, क्योंकि घर में तो पहले उन्हीं का लेसन तो उन्हें लेना पड़ता है। लेकिन वालिदैन को भी सोचना चाहिए, एक बाप को भी सोचना चाहिए कि अगर मेरा बाप जो ये बेटा जो सुबह स्कूल निकलता है, क्या ये वाकई तो स्कूल में ही होता है या इसकी सोबत किन लड़कों के साथ होती है। तो इतना भी नहीं होना चाहिए जैसे कि बच्चा 10 रुपये की मांग करे तो बाप 100 रुपये थमा दे हाथ में, तो उससे क्या होता है एक बच्चे पे एक बुरा असर पड़ता है, तो आगे जाके उस चीज़ का वो बहुत खमियाजा उठाना पड़ता है। तो सही बात है, पहली बात तो ये है कि पहले अवेयरनेस तो पेरेंट्स को ही होनी चाहिए, क्योंकि पहला मैंने जैसे कहा कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहला लेसन तो वालिदैन का ही होता है, बाद में स्कूल में जब जाता है फिर स्कूल में टीचर की जिम्मेदारी बढ़ती है, लेकिन सबसे मेरे ख्याल से जितना भी है उतना बिल्कुल वालिदैन को सोचना चाहिए, इतनी डील नहीं देनी चाहिए। जैसे अभी हाल ही में वो जो एक्सीडेंट हुआ, तो उसका कारण तो यही था कि जैसे वो बच्चे ने मांग की एक बहुत बड़ी गाड़ी की, तो बाप ने थमा दी गाड़ी, तो ये नहीं सोचा कि इसका असर क्या होगा, वाकई क्या वो इसका कैसे इस्तेमाल करेगा, पहले तो ये सोचना चाहिए था। आजकल देखा जाता है कि बिना लाइसेंस के पता नहीं कितने लड़के ड्राइविंग कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन खुशी इस बात की हो रही है कि जो ट्रैफिक निज़ाम यहाँ पे अब ठीक होने लगा है, जो आजकल जगह जगह पर ट्रैफिक निज़ाम के जो है ट्रैफिक के बंदे गाड़ियों की चेकिंग वगैरह करते हैं, उससे क्या होता है आजकल दिखाई देता है कि उतने लड़के वो वैसे वो राइडिंग नहीं करते, जैसे वो सिक्योरिटी का वो जिगजैग में चलते थे या कुछ और करते थे, तो थोड़ा सा फ़र्क उसमें आ गया। जिम्मेदारी घर से, हाँ, लेकिन घर से पहले जिम्मेदारी तो घर से ही होनी चाहिए। देखिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए वी आर हाईली थैंकफुल टू डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जो बेदारी मुहिम अभी आप देख रहे हैं कश्मीर वैली में पर्टिकुलरली चल रही है, ट्रैफिक को लेके, रोड सेफ्टी को लेके, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और सड़क हादसों में हम कई जाने गंवा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली डिसेबल हो रहे हैं। सो इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो 30-40 साल से ये इशूज़ हम देख रहे हैं, चाहे वो रैश ड्राइविंग का है, रॉन्ग पार्किंग का है और रॉन्ग लेनिंग का है, या ओवरऑल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का
सकता है। तो इस चीज़ को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो एक रात, 2 रात या 1 महीने में ये चेंज नहीं आ सकती, क्योंकि इट इज़ अबाउट चेंजिंग द ह्यूमन बिहेवियर। जब ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने की बात आती है तो इसमें डिपार्टमेंट का, लोगों का एक कोऑर्डिनेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलेगा तब तक हमें वो एक सुधार ऑन द रोड्स देखने को नहीं मिलेगा। आप देखें अभी कितना ट्रैफिक कम हो गया है, क्योंकि सोसाइटी में एक डर है कि ट्रैफिक पुलिस शायद रोक लेगी। सो इसका साफ मतलब यही है कि मैक्सिमम लोग हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के या बिना प्रॉपर तैयारी के ऑन द रोड गाड़ियां लेके आते थे। और इसमें आप आज डेटा भी हमने देखा कि 4.5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल इंडिया में, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। और इस 1.5 लाख लोगों में भी हम अगर डेटा देखें तो 50% 2 व्हीलर वाले हैं जो बाइक पे या स्कूटी पे चलते हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो मैक्सिमम लोग हैं जो पेडेस्ट्रियंस हैं, राह चलने वाले लोग, फिर चाहे वो सड़क क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए या कोई और रीज़न से ऑन द रोड पे थे। सो ओवरऑल हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में कामयाब। मगर तम पे अमि चीज ख्याल थो यह गलत कम अमे वक्त